हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी टेक्स अपन चैनल पर। एंड आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक पावरफुल एआई टूल जो आपकी स्प्रेडशीट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। इसका नाम है ब्रिक्स एआई। ब्रिक्स एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जो स्प्रेडशीट, कानबैन बोर्ड और एआई चैट को कंबाइन करता है, जिससे आपका डेटा मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सुपर इजी हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्प्रेडशीट है, फिर उसका ऐसे प्रेजेंटेशन बनता है, फिर उसकी रिपोर्टिंग भी है, सारे विजुअल्स यहाँ पे है। वो एआई असिस्ट भी होता है, जिससे आप डिफरेंट प्रॉम्प्ट लिख के अपना काम करवा सकते हैं। तो इस तरह के, चाहे आपका डेटा उसमें क्लीन करना हो, फिर टास्क ऑर्गेनाइज करना हो या इंसाइट जनरेट करनी हो, सब कुछ आप नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो चाहे चलिए स्टार्ट करते एक अमेजिंग टूर पर। जैसे ये साइन अप पर क्लिक करते ही आप उसके अंदर के डैशबोर्ड पे आ जाते हो। डैशबोर्ड के अंदर आपको बनी बनाई टेम्पलेट्स मिलती है। जो टेम्पलेट्स का जो सेक्शन है वो, तो उसमें कुछ बनाई बनाई टेम्पलेट में से एक फाइनेंशियल टेम्पलेट भी है। तब मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या। तो जैसे कि ये बोर्ड, तो आप देख रहे हैं कि बोर्ड में ये सब फाइनेंस की एक रिपोर्ट जनरेट की हुई है। जैसे एम्प्लॉय ग्रोथ है, टीम्स है, कंपनी ग्रोथ है, कस्टमर कितने हैं, 2018 में कितने थे, 23 में कितने, उसकी कैसी ग्रोथ हुई है, ग्रोस मार्जिन कैसे 18 से लेकर 23 के बीच में बढ़ा है, वो सब। तो ये सारा डेटा ग्रिड से आता है। ग्रिड को आप एज ए स्प्रेडशीट और एक्सेल ही मान सकते हो। तो यहाँ पे जो डिटेल है वो आपको फिल करनी है, और फिल करते ही ये बोर्ड में आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। तो ये इसके जैसा, जैसे कि दूसरा सेल्स रिपोर्ट टेम्पलेट भी है। तो ये सारी टेम्पलेट उन्होंने बना के रखी है कि आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और आपको खुद को भी बनानी है तो भी बना सकते हैं। और इसका जैसे ये कंप्लीट हो, तो ये राइट साइड का मेनू देखते हैं जिसमें टेम्पलेट है। तो बनी बनाई टेम्पलेट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी, जिसका यूज़ कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, नंबर्स, फिर ये है कैनवास, जो डायनामिक कैनवास होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट हो गया, फिर कोई टाइमलाइन है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसका यूज़ अपन ड्रैग एंड ड्रॉप से कर सकते हैं। फिर बने बनाए हुए टेबल्स, फिर ये चार्ट्स हो गए, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट है। फिर ये कुछ स्मार्ट टेम्पलेट है, जैसे रोड मैप की, कैलेंडर है, कानबैन है। ये कुछ एआई प्रॉम्प्ट्स भी यहाँ पे मिलते हैं, जिसका अपन एक बार फिर से एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे, उसमें आप कैसे यूज़ कर सकते वो बताऊंगा। और ये डैशबोर्ड हो गया, इसका मैं आगे एक बार फिर से बता दूँ। सो अभी हम उसका जो मेन फीचर है एआई वाला, वो देखते हैं। जिसके लिए मैंने क्या किया है कि एक डमी डेटा है जिसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो वो पूरा जो डमी डेटा था वो यहाँ पे आ गया। ये एक सेल्स रिपोर्ट है, जिसमें वो प्रोडक्ट है, उसकी कैटेगरी वाइज, कस्टमर के नेम और वो सब। तो हमें क्या करना है कि इसका जो असिस्टेंट का है वो प्रॉम्प्ट यूज़ करके एक पूरा बोर्ड बनाना है, जिसमें ये सजेशन देते हैं प्रॉम्प्ट का डिफरेंट। जिसमें से अभी हम एक डैशबोर्ड बनाते कि डिज़ाइन अ डैशबोर्ड टू ट्रैक की सेल्स मैट्रिक्स सच एज यूनिट सोल्ड एंड एवरेज यूनिट प्राइस। तो वो सीधा उसके ऊपर वो प्रॉम्प्ट लिख के उसका आउटपुट निकलवाएगा। वो थोड़ा टाइम लेगा, जैसे हम चैट जीपीटी से करते हैं ठीक वैसे। तो आप देख पा रहे हो कि उसने क्या किया, ये जो था टेबल टू, उसकी हेल्प से उसने एक समरी ऑफ टेबल बना दिया,
और उसके अंदर स्टेट समरी टेबल भी बना दिया और उसके हिसाब से ये बना के सब कुछ यहाँ पे रख दिया। अभी जो मेन चीज़ जो डैशबोर्ड होती है वो डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखेगा। मतलब ये सब अपन को एक्सेल से 1 बाय 1 एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ये सब मेहनत करनी पड़ती है, जबकि ये पहले से एक एआई की हेल्प प्रॉम्प्ट के बेस पे ये कंप्लीट रेडी हो जाता है। इसमें चाहे आपको कुछ भी छोटे मोटे चेंजेस करने हैं, जैसे कि प्रोडक्ट नई ऐड करनी है या कोई नई सिटी ऐड करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड डैशबोर्ड में के अंदर कुछ आपको चेंजेस ऐसे करने हैं तो भी आप मैन्युअली कर सकते हैं। जैसे कि आपको इसका बैकग्राउंड पसंद नहीं है तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। फिर इसका फॉन्ट का कलर पसंद नहीं है तो फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिर सिर्फ आपको इतना ही एक्सपोर्ट करनी है, वो PDF, PNG या JPG, वो भी कर सकते हैं। फिर इसके लिए ही सिर्फ आपको जैसे कि ये कुछ बड़ा है डिस्क्रिप्शन टाइप, तो उसका जो राइटिंग है वो इम्प्रूव करवाना है, तो जनरेट करवाना है, तो वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इम्प्रूव करके अपन देखते, इसको बोलते हैं कि इसको थोड़ा शॉर्ट बना दे, तो यहाँ पे ही सिर्फ इतने जो सेक्शन है उसी को वो सही कर देगा। अभी इसका कलर चेंज करना है तो वो कलर भी चेंज कर सकता है। वो यहाँ पे सारे फीचर्स उन्होंने दिए हैं। फिर ये टोटल यूनिट सोल्ड कैटेगरी, तो उसके अंदर जैसे कि मुझे इसको एक मैं एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ वो PNG कैसी दिखती है। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि अपन को जो एक रिपोर्ट है उसकी अपन को कॉपी तो स्क्रीनशॉट लेते हैं या बार बार दिक्कत आती है, उसकी जगह पे यहाँ पे एक्सपोर्ट करके फिर ये टोटल यूनिट सोल्ड पर स्टेट वाइज, तो जैसे तेलंगाना राजस्थान का कितना है तो वो भी आपको ऐसा मस्त होवर में दिखेगा। फिर ये एवरेज यूनिट प्राइस पर स्टेट कितनी है तो वो भी आपको यहाँ पे एक प्रॉपर बार का जो चार्ट बनता है वो दिखाई देगा। फिर ये टेबल हो गया कि स्टेट समरी टेबल कुछ इसे ऐसा दिखेगा एंड समरी टेबल कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एक सिंपल एक जो डेटा था जो एक्सेल में अपन फिल करके रखते थे, वो डेटा की हेल्प से हमने जो एक प्रेजेंटेशन हो सके वैसा एक सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड बना दिया। और इसमें आप जो मैंने आपको पहले भी राइट साइड में जो ये सब बताए है टेम्पलेट, पूरा जो राइट साइड का जो मेनू, उसकी भी हेल्प से इसको ज़्यादा मॉडिफाई करना हो तो भी कर सकते हैं। और ये ऊपर जो ये देख पा रहे हो हेडर में जो आपको प्रेजेंट करके जो है वो भी कर सकते हो। आपको किसी को ये शेयर करना है, जैसे स्प्रेडशीट में अपन बनाई हुई जो स्प्रेडशीट होती है उसको शेयर करते हैं, ठीक वैसे ही उसको कितनी परमिशन देनी है, उसको ऑनर बनाना है या एडिटर बनाना है, वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो देखने जाए तो यहाँ पे टोटल जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ पे उन्होंने दिए है। इसका जो मुझे मेन जो फीचर्स पसंद आया वो मेन AI प्रॉम्प्ट का था, और ये इंपोर्ट करके आप कोई भी डेटा यहाँ पे ला सकते, वो फीचर्स काफ़ी अच्छा लगा। और उसके अलावा भी आप इसकी दूसरी टेम्पलेट भी बहुत सारी है, वो भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते। और उसके अलावा उसके सेटिंग से जो भी सेटिंग मेंबर आपको नए ऐड करने हैं या आप टीम बना के काम करते हो तो वो
जैसे मैंने पहले बताया था कि ये मेन उसका जो ये AI ब्रिक्स का जो काम है, तो वो प्रॉम्प्ट थ्रू हर एक चीज़ करता है। तो आज हम ये प्रॉम्प्ट से कैसे डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं, फिर ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, जैसे डेट है, टेक्स्ट है, उसको स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं, मिसिंग जो वैल्यू होती है उसको फिल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक डमी डेटा को इस बार हम जैसे इंपोर्ट का तो देख लिया है, अभी कॉपी पेस्ट डेटा कैसे करते वो देख लेते। जैसे ये मेरा डमी डेटा रेडी था जो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे डेट की कॉलम है तो उसमें डेट का फॉर्मेट अलग है। फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस है, पीछे भी है और आगे भी है। तो ये सब चीज़ें जैसे यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है ये सब। तो हम AI की हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखेंगे और प्रॉम्प्ट के हिसाब से ये इस डेटा को मैनेज करते हैं। तो पहले हम जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको ऑल कॉलम से रिमूव कर देते। रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस इन ऑल कॉलम्स। तो आप तुरंत ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेस होगी वो चली जाएगी। आप देख पा रहे हैं एक लाइन टू लाइन आ गया और इसको एक्सेप्ट करते ही वो जैसे इसके पीछे जो एक्स्ट्रा स्पेस थी वो रेडी हो। जैसे ही कमांड एग्जीक्यूट होती है आपका डेटा क्लीन हो जाएगा। सो अभी हम डेट का जो ये कॉलम है ऑर्डर डेट, उस कॉलम को स्टैंडर्डाइज डेट कर देते एक प्रॉपर फॉर्मेट में। दैट इज ऑल डेट्स इन फॉर्मेट। तो देखो इसने ये पहले मंथ ला दिया, फिर डेट ला दी और बाद में ईयर ला दिया। तो उसके हिसाब से आप YYMM फॉर्मेट भी कर सकते हो, आपको जो भी सही लगे। अभी इसके बाद हम जो मिसिंग वैल्यू है जैसे कि ईमेल में है और क्वांटिटी में है उसको कैसे सही से भरनी है वो देख लेते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे मिसिंग fill missing value intelligently। तो क्या करेगा, अपने हिसाब से प्रॉपर वैल्यू फिल कर देगा। जैसे कि यहाँ पे उसने अननोन करके कर दिया और यहाँ पे क्वांटिटी। अगर हमने वहाँ पे उसको दिया होता कि टेबल 1 के अंदर जो 4 नंबर की जो रो है उसमें जो ईमेल है वो उसके फुल नेम के हिसाब से बना दे तब भी वो बना देता। एंड क्वांटिटी में हम किसी और की सिमिलरिटी उसको बोलते तो वो भी वो कर देता। वो अपने ऊपर के अपन कैसा प्रॉम्प्ट लिखते हैं इसके ऊपर। तब दूसरी ये तो चीज़ हो गई फिल करने की, उसको फॉर्मेट में लाने की, वो सब। अब दूसरी चीज़ है स्प्लाइटिंग एंड मर्जिंग डेटा विथ AI। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो फुल नेम है उसकी कॉलम को स्प्लिट कर देते हैं AI से बोल के। तो यहाँ पे लिखेंगे split full name into first name and last name। तो ये जो फुल नेम है उसको स्प्लाइट कर देगा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में। तो जैसे रवि एक कॉलम में आएगा और शर्मा दूसरे कॉलम में आ जाएगा। देखो आप देख पा रहे हैं। तो एक रवि और शर्मा दोनों अलग अलग हो गए। तो स्प्लाइटिंग कैसे करना है और यही सेम चीज़ को हम फिर से कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन
फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इनटू फुल नेम। कोई नहीं, चलो वो नहीं। अभी इसको उसमें जो रिमूव डुप्लीकेट जो नेम होते हैं उसको कैसे रिमूव, जैसे कि यहाँ प्रिया सिंह डुप्लीकेट होगा तो हम लिखते हैं कि फाइंड एंड रिमूव डुप्लीकेट्स बेस्ड ऑन फुल नेम। तो हो गया, जैसे कि यहाँ पे प्रिया सिंह 2 बार था, उसको उसने हटा दिया। तो ऐसे ही हम देख पा रहे हैं कि डेटा सेट बिल्कुल क्लीन एंड डुप्लीकेट फ्री हो गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ब्रिक्स AI का पूरा ओवरव्यू देखा, साइन अप प्रोसेस से लेकर टेम्पलेट के टूल तक, इंपोर्ट डेटा से लेकर न्यू क्रिएट वीडियो तक, और जितनी उसकी टेम्पलेट थी वो भी सब देखी। तो उसको डेटा कैसे क्लीन करना है, स्प्लाइटिंग कैसे करना है, मर्जिंग कैसे करना है, डुप्लीकेट को रिमूव कैसे करना है, फिर उसके इनबिल्ट जितने भी टेम्पलेट थे उसका यूज़ करके भी हमने देखा, फिर 1 to 1 जितना भी था वो सब कुछ देख लिया है। तो ब्रिक्स AI एक पावरफुल टूल है जो एक्सेल और स्प्रेडशीट के ट्रेडिशनल काम को AI की मदद से आसान और फास्ट बना देता है, और सबसे बड़ी बात उसमें कोडिंग रिक्वायर नहीं है। आप अपने प्रोडक्टिविटी टास्क को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चाहे वो एक्सपेंस ट्रैकर बनाना हो या रिज्यूम बनाना हो। डेटा को विजुलाइज करके एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।